हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आज का हमारा चैप्टर है सांख्यिकी। यहाँ से 100% आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत आसान होता है। अगर आप इसे एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो इसके प्रश्न आपको विदाउट कैलकुलेशन के कर सकते हैं। तो आइए फटाफट हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम 10 सम संख्याओं की माध्यिका बताइए। 11, 12, 14 या फिर 15। इसे आप कैलकुलेट करने का सबसे बढ़िया तरीका देखिए। अगर मैं माध्यिका की बात करूं, अगर आपके पास विषम आंकड़े हैं तो सबसे पहले माध्यिका को निकालने के लिए आंकड़ों को या तो आरोही या फिर अवरोही में सजा लेते हैं, लिख लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई तीन संख्या 2, 3 और 5। अगर कोई इसकी माध्यिका पूछे, माध्यिका का मतलब होता है जो मध्य में पड़े। तो यहाँ देखो मध्य में 3 पड़ रहा है, एक इधर छोड़ दो, एक इधर छोड़ दो, तो यही इसकी माध्यिका है। देखिए हमने इसे क्या रखा, आरोही क्रम में। अब आपके सामने 2 से 10 तक की सम संख्या कह रहा, तो आप 2 से 10 तक की लिख लीजिए। देखिए आप 2 से 10 तक की कैसे लिखोगे, आप देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया और 20। ये आपकी 10 सम संख्याएं हो गई। अब आप इसको बीच वाला ढूंढना है। देखिए 10 है चूंकि सम संख्या, तो बीच में एक संख्या नहीं होगी, 2 होगी। 4 आप इधर छोड़ दीजिए बच्चों, यही वहां तरीका आप अपनाइएगा। 1, 2, 3, 4 आप इधर छोड़ दीजिए। देखिए बीच में 2 संख्याएं बची, 10 और 12। तो इन दोनों का माध्य कर लीजिए। अगर सम हो तो बीच की 2 संख्या यानी बराबर बराबर संख्या दोनों तरफ हटा दीजिए। बीच में जो संख्याएं आए 2 आती हैं तो उनको जोड़ के आधा, और अगर 1 आती है तो आप उसको ऐसे ही लिख देंगे। इससे सिंपल मेथड आपको नहीं मिलेगा। इसका योग 22 आएगा, 22 का आप आधा करोगे 10 होगा। तो यहां से देखिए आंसर बहुत आसानी से आप 10 लगा पाओगे। अगर आप आराम से इसको पढ़ लेते हैं तो 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, बहुत या 30 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगेगा। अगला है, दिए गए आंकड़ों में सबसे बड़ी व सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या कहलाता है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है और बड़ी माइनस छोटी, दिए गए आंकड़ों में सबसे पहले छोटी और बड़ी ढूंढते हैं, तो इस चीज को हम लोग रेंज कहते हैं, RANG, रेंज। या फिर रेंज की हिंदी होती है परास, तो उसको बोलते हैं परास। परास या फिर उसे हम लोग बोलते हैं परिसर। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई पड़ेगा उसे आप रेंज, परास या परिसर, यहाँ ऑप्शन बी तुरंत कर लेंगे। यानी दिए गए आंकड़ों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर परिसर कहलाता है। अगला आपके सामने है, यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाले का अभी अभी भी मैं परिभाषा दूसरे और पहले प्रश्न में बताई। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो मध्य में पड़े यानी आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखा जाए, मध्य में पड़ता उसे क्या कहते हैं, समांतर माध्य बोलते नहीं, बहुलक उसे बोलते नहीं, माध्यिका ही बोलते हैं। चूंकि मध्य में पड़ती इसलिए इसका नाम ही माध्यिका है। तो यहाँ से ऑप्शन आप सी वाला तुरंत चूज कर लेंगे। रही बात अगले प्रश्न की, देखिए बहुत आसान सा प्रश्न आपके सामने दिया गया है। कक्षा 6 व 7 के छात्राओं के भार के आंकड़े 30 किलो, 38 किलो, 40 किलो, 35 किलो, 36 किलो और 28 किलो, 32 किलो, इन भारों की माध्यिका बताइए। तो माध्यिका बताने के लिए सबसे पहले इन आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में हमें लिखना पड़ेगा। तो आइए मैं लिख के, पहली बात तो ये देख लीजिए छात्र कितने हैं, तो इसमें कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हैं। इसका मतलब 3 आप इधर छोड़ दीजिएगा, 3 इधर, बीच वाला होगा वही आपका आंसर होगा। तो आइए मैं करके भी दिखा देता हूँ। देखिए सबसे कम भार किसका है बच्चों, 28 केजी का है। उससे ज्यादा किसका है, 30, 30 से ज्यादा किसका है, 32, 32 से ज्यादा किसका है, 35, 35 से ज्यादा किसका है, 36, 36 से ज्यादा किसका है, 38, और 38 के बाद देखिए 40। ये देखिए सारे आंकड़े आपको दिए गए हैं। 3 आप इधर छोड़ दो और 3 इधर छोड़ दो, तो ये देखिए मध्य में कौन पड़ रहा है बच्चों, 35। इसका मतलब इसकी माध्यिका जो होगी वो 35 होगी। अगला, अभी इसका ऑप्शन यहाँ नहीं दिया गया लेकिन फिर भी आप यहाँ पर 35 केजी लिख लीजिए और मैं आगे पेज पलटता हूँ, शायद आपको वहां पर आंसर 35 देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, देखिए 35 ही आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगला प्रश्न है, आयत चित्र प्रदर्शित करता है। जो आयत चित्र आप बनाते हो जिसमें आयताकार आप देख रहे होगा ऐसे ऐसे बनते हैं, ये देखिए आपको ऐसे ऐसे। तो इनको कह रहा है समूहीकृत
सतत आंकड़े होने चाहिए, असतत होने चाहिए, या फिर दोनों होना चाहिए। तो देखिए जब ये आंकड़े बनाए जाते हैं तो सतत और असतत से कोई लेना देना नहीं है। सतत हो तब भी बनेगा, असतत हो तब भी बनेगा। तो ये दोनों प्रकार की आंकड़ों को प्रदर्शित करता, तो इसलिए यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला आता है मिलान चिन्ह, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में टैली चिन्ह। इसमें क्या होता है कि जब हम आंकड़ों की गणना करते हैं तो 4 बार अगर 1 लिखना है तो ये, 2 लिखना है तो 2, 3 लिखना है तो 3 लाइनें खड़ी, 4 लिखना है तो 4, लेकिन जब 5 लिखना होता है तो 4 लाइनें खड़ी और इसको 1 लाइन काट दी जाती है। आप काटने का तरीका आपका ऐसा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं आप ऐसे काटिए, ठीक है। तो हालांकि ये वाला आंकड़ा तो 5 को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, देखिए ए में आपको बताया गया 4 लाइनें सीधी है और 1 लाइन तिरछी काट दी गई, 5वां इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ 5 को काटा गया, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और ये टैली चिन्ह वाले क्वेश्चन बच्चे बहुत कर चुके होंगे। अगला प्रश्न भी आपके सामने है। एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांकों का संग्रह करते वक्त 10 प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम में रखा गया है। अब देखिए 10 है, आपने 10 को बढ़ते हुए क्रम में ऐसे लिख रखा है। यदि 90 परीक्षण का मान 15 बढ़ा दिया जाए, आखिर में यहाँ पर एक मान 15 बढ़ा देते हैं तो परीक्षणों की माध्यिका कितनी बढ़ जाएगी। आगे प्रश्न यही है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, क्योंकि आपको मध्य वाले चाहिए, 10 हैं तो 4 इधर के और 4 इधर के, इधर आप कुछ भी बढ़ाइए, इधर कुछ भी बढ़ाइए, माध्यिका पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माध्यिका में तो यहाँ पर केवल और केवल जो है 5वां और छठा आएगा, तो इसलिए माध्यिका का मान परिवर्तित नहीं होगा। तो आइए इसका आंसर आगे देखते हैं उन्होंने कौन से ऑप्शन चुने हैं। तो यहाँ पर या तो 0 होगा या फिर अपरिवर्तित होगा। तो यहाँ पर 0 होगा क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका था कि इसका आंसर आप 0 निकाल पाएंगे। आइए अगला हम प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में कुल छात्रों ने हिंदी के प्राप्तांक 60 है, 62 है, 69, 69, 75, 72, 60, 75, 75, 76, 75, 70 का बहुलक। बहुलक वो होता है जो दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है, वही इसका बहुलक कहलाता है। तो बहुलक के लिए आप आंकड़ों को चाहे आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिख लेंगे और जो सबसे अधिक बार आएगा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए सबसे कम नंबर 60 बच्चे पाया, एक 60 पाया, दूसरा भी बच्चा 60 पाया, फिर अगला 62 पाया, फिर देखिए 69 एक है, एक देखिए और आपका 69 है, फिर आप देखो 70 है तो 70 लिख लिए, 70 से ज़्यादा, फिर देखिए 72 आया है, 72 एक ही बार है शायद, हाँ। फिर देखो 75 एक बार आया, एक और 75 आया, एक और 75 आया, एक और 75 आया और 76। तो यहाँ पर देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा बार 75 यानी 4 बार आया है। बहुलक का मतलब जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है वही उन आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। तो यहाँ से 70 बहुलक होगा। अगर आप 10 बच्चों की परीक्षा लेते हैं, अगर उसमें से 4 परीक्षे सेम नंबर ले आते हैं, बाकी सब डिफरेंट है, तो वही आपका बहुलक हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, यदि अवरोही क्रम में, आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़े इतने 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 हैं तो माध्यिका इतनी है, तो ए का मान क्या होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है। अब आप यहाँ पर पहले आंकड़े गिन लेंगे, ये आंकड़े हैं कितने। देखिए मैं यहाँ पर पहले तो बात तो आंकड़े गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए यहाँ पर 12 हैं, तो 12 का मतलब ये हो गया 5 एक तरफ से, यानी 1 2 3 4 5 आप इधर छोड़ दीजिए, 5 इधर, 1 2 3 4 और 5, ये जो 2 बचे इनको जोड़ लीजिए और उनका आधा कर दीजिए, बस आपको कुछ करना नहीं है। तो यानी क्या बचा था हमारा, यानी a + 2 + a दोनों जोड़ लिया, आधा कर, अब इनका क्या करना बच्चों, आधा। ये हो गई माध्यिका, माध्यिका दी गई 63, 63 के बराबर कर लोगे, बस आपका उत्तर आ जाएगा। ये आ जाएगा 2a + 2/2 = 63। जैसे आप 3 गुना करोगे तो 2a + 2 बराबर 63, दूना 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12। इसमें ये हो जाएगा 2a = 126/2, काट दोगे 2 छंग, यहाँ से हमने 2 घटाए नहीं थे, 1 सेकंड 1 सेकंड, बस थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। आप यहाँ से ये देखिए 2a + 2 बराबर 126, 126 में से 2 चले जाएंगे, 124 बचेगा। तो इसका मतलब 2a
बराबर 100 बच्चों 24, तो ए बराबर आ जाएगा 124/2। तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4। इसका मतलब यहाँ से आंसर आ रहा है 62। तो इसका मतलब ए की वैल्यू यहाँ पर 62 रहेगी। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न पर। केंद्रीय प्रवृत्ति की किस माप को प्रेक्षण मान से ज्ञात किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो बहुलक होता है, बहुलक बहुलक को आप देख करके ही जो सबसे अधिक बार समांतर माध्य आप नहीं निकाल सकते, माध्यिका भी देख करके ऐसे नहीं निकाल सकते, लेकिन बहुलक में आप केवल प्रेक्षणों को देख करके ही बता सकते हो। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा बच्चों वो होगा सी। तो यहाँ से सी चूज कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। इससे आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो।